अब की बार तो एक टेम्पो ट्रेवलर में भी ये नहीं आएंगे। जो अब जनता समझ चुकी है, संधि दिन है कि वो सत्ता से भी जाएंगे और ये अनर्गल प्रलाप और झूठा जो षड्यंत्र करके जिस तरह की भाव भाषा में लोगों को झूठ परोस रहे हैं वो उनका खत्म होगा। हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, नेता मजबूत हैं, वोटर मजबूत है। न अंता चुनाव में इनकी वोट चोरी करने देंगे, न एसआईआर में करने देंगे। एसआईआर में देखा आपने, 2 दिन के अंदर बीएलए को प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। 3 तारीख तक देना था इनको। एक भी बीएलए को सूचना नहीं दी गई। अब जब बीएलए को हमने हमारे बीएलए राजस्थान में 51,000 यानी केवल 2 विधानसभा रहे हैं हमारे जो आज बन जाएंगे 51,000 समथिंग। 52,000 में से हमने बना दिए। बीजेपी ने तो 45,000 ही नहीं बनाए होंगे, वो तो उनका तो काम ही नहीं है, वो तो क्या चोरी करके ही करना चाहते हैं। तो हमने बना दिए और हमने बीएलए की सूची दे दी, टेलीफोन नंबर दे दिए। तो चुनाव आयोग के तमाम जुड़े हुए अधिकारियों को चाहिए कि उनको टेलीफोन करके सूचना देके वो बीएलए को प्रशिक्षण दें, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि आज ही हम हर विधानसभा क्षेत्र 200 ऑब्जर्वर इसके लिए लगाएंगे और वो जाकर के वहां तमाम बीएलए को इकट्ठा करके और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। और जो गणना प्रपत्र ये फार्म जो है उसमें उनकी फोटो में, उनके ओर में, सब में सहायता करेंगे। और एक भी वाजिब व्यक्ति का वोट हम लोग नहीं कटने देंगे, ये हमने संकल्प लिया। और इस संकल्प में हम अब दिन रात, जब तक 2 महीने तक ये पूरा एसआईआर नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता अपने बीएलए के साथ में और जो बीएलओ हैं सरकारी, उनके साथ में संपर्क बना करके वोटरों की मदद करेगा। इन्होंने तो कह दिया हम एसआईआर कर रहे हैं, कह रहे हैं सबकी फोटो दोबारा चाहिए। आप बताइए किसी गांव में ढाणियों में बैठे हुए व्यक्ति के पास में फोटो होगी? मतलब अपना बर्डन हम पे डाल रहे हैं। इनको ऐसा ऐप करना चाहिए कि जो बीएलओ जाए वो उसकी फोटो ले और अपलोड ऑटोमेटिक हो जाए। इस तरीके का काम करना चाहिए। इन्होंने तो कहा कि फोटो दे दीजिए, सबको एक एक फोटो देनी है हमें, नवीन फोटो, पीछे सफेद बैकग्राउंड। अब आप बताइए, इतनी चीजें ऑफिसों में, कलेक्टर ऑफिस में तो संभव नहीं है कि पूरे स्टाफ की करवा दो, वो तो संभव नहीं है। जो गांव ढाणी में बैठा बेचारा गरीब, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा है ना, दवाई नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है, उसको कहते तेरी अच्छी सी फोटो ला व्हाइट बैकग्राउंड की। वो कहाँ से तो कैमरे वाले को पकड़ेगा, कहाँ से और पकड़ेगा? मतलब समझ से परे है। लेकिन हम मुकाबला करेंगे और इनकी चोरी नहीं होने देंगे, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जब सत्ता परिवर्तन होता है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता, 38-39% आपके और उनके आसपास आपके वोट गेन होता है। इस बार भी ऐसा है, तो इसमें किस तरह से अब की बार तो एक टेम्पो ट्रेवलर में भी ये नहीं आएंगे बीजेपी के लोग। ये खुद के कर्म से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से दोनों चीज मिलकर के इनका सफाया कर देंगे। इनकी बीजेपी के नेता कहते हैं हमको जब मिलते हैं कि भाई साहब हमारी तो बहुत बुरी हालत है, हमारा कोई काम ही नहीं होता। और क्या, हमारा तो मत हो, हमारे मुख्यमंत्री के भी जो काम चाहते हैं वो काम नहीं होते। तो ये मतलब विडंबना है कि हमारा प्रदेश इंडिपेंडेंट प्रदेश था जो आज केंद्र से रूल होने वाला प्रदेश बन गया। और इनके मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं, फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण कभी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना सकता हूं कि किस मंत्री ने किस बात के ऊपर सवाल उठाया और 2 दिन बाद में उसके बाद में गायब। अगले ने मिलके नमस्ते किया, हेलो सलो किया। कि लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि कलेक्टर और एसपी हमारे मंत्रियों की सुनते नहीं हैं, कि कलेक्टर और एसपी हमारे मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पूछा, बताते हैं